जो इलाका दिन रात नशा करने वालों का अड्डा बन गया हो, वहां कौन रहना चाहेगा। लेकिन जब गोनिका इस इलाके की गलियों में गई तो ज्यादातर घर सूने थे। कुछ घरों में महिलाएं थी। कैमरा देखकर ज्यादातर महिलाओं ने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन 2-4 औरतें बाहर आई। कहा कि मकबूलपुरा तो नर्क हो गया है। कुल 12 गलियां हैं। हर गली में नशे का सामान बिकता है। ज्यादातर घर बर्बाद हो चुके हैं। घरों के बर्तन तक बिक गए हैं और हर घर में मौत ने दस्तक दे दी है। लेकिन फिर भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है और न ही पुलिस कोई एक्शन लेती है। कुछ महिलाओं ने बताया कि यहां बाहर से भी लोग आते हैं। बड़ी संख्या में लड़कियां भी ड्रग्स खरीदने इस इलाके में आती हैं और गलियों में नशे की हालत में पड़ी रहती हैं। हम इस वक्त मकबूलपुरा की गली नंबर 5 में हैं और उस लड़की को ढूंढते हुए दरअसल हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि वो लड़की तो नहीं मिली, लेकिन उस लड़की के बारे में जानकारी देने वाली और इस इलाके में जो समस्या है उसके बारे में जानकारी देने वाली कुछ महिलाएं इस वक्त हमें यहाँ पर मिली हैं। क्या नाम है आपका? सिमरनजीत। सिमरनजीत जी, कितने साल से आप यहाँ पे रह रही हैं? 1.5 साल हो गया, मतलब कि इत्थे आ कुछ हुंदे नु। क्या प्रॉब्लम है यहाँ? नशा पत्ता ही करदियां, टिकट आके लाउंदियां, बाहर दियां ज्यादा आउंदियां। इत्थे बड़ा नरक पाया इन्होंने, कोई इत्थे सुनाई नहीं करदा भी। उस लड़की को देखा है आप लोगों ने कभी? जी बड़ी हैरान, पता किन्ने किन्ने गेड़े लाउंदी रही इत्थे। बड़ियां कुड़ियां आंदियां, एक नहीं ओही नहीं कल्ली आउंदी, बहुत कुड़ी आउंदी आ। बड़ा नरक पै चुका इत्थे। आह थे नशा करके कदी इत्थे डिग कदी उत्थे डिग। अहीं बड़ा कुछ लोगों ने बोल हटे कि तुसीं इत्थे ना गली च आया करो, ना नरक पाओ, पर नहीं हटना बोलदे, सानूं गालां कढदे गाड़ियों भी तुसीं क्यों। तो यहाँ पे आती क्यों है? नशा करने वास्ते कि नशे वास्ते ही आंदियां वा। बस इधरों जांदियां, सीधियां लंघ जांदियां, उधरों पी के फिर वापस आ जांदियां। पता नहीं आंदियां कित्थों पी के, इन्ना नहीं पता। तो यहाँ क्या बिकता है कि जो खरीदने आती है यहाँ आपस करने? इन्ना नहीं ना पता, विकदा होगा पर इन्ना नहीं पता भी विकदा कित्थे आ। हाँ जी, आंदियां जरूर आ, पर नरक बहुत पिया इत्थे। हाँ जी। तो सिर्फ लड़कियां आती है? लड़के भी आंदे आ बहुत। टोलियां दियां टोलियां आंदियां वा। कोई रिक्शे ते आ गया, कोई ऑटो ते आ गया, कोई कार ते आ गया। हाँ जी, यही कुछ चल रहा है। पूरा दिन यही सब चलता है? हाँ जी, ऐसा कुछ चलता रहता है। रात शाम तक, रात के 2 बजे तक यही कुछ चलता। इन महिलाओं की बात समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये एक लड़की नहीं है, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं और टोलियां की टोलियां हैं नौजवानों की जो इस इलाके में आती हैं, नशा करती हैं। इन महिलाओं की चिंता जायज है। सिर्फ मकबूलपुरा नहीं, पंजाब के ज्यादातर इलाके इसी तरह नशे की चपेट में हैं। मैंने इस मुद्दे पर डिटेल में स्टडी की। पता चला कि हालात कितने खराब हैं। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ पीजीआई से भी एक रिसर्च आई थी जिसमें यह कहा गया था कि पंजाब का हर 7वां व्यक्ति नशे का आदी है। वो किसी न किसी तरह का नशा करता है। पंजाब में एक साल में 7,500 करोड़ रुपए के नशे का कारोबार होता है। नशे के कारण पंजाब में क्राइम रेट करीब 33% तक बढ़ गया है। और चिंता की बात है कि नशे के कारण मौत ने पंजाब के ज्यादातर घरों का दरवाजा देख लिया है। कुछ घरों में तो मौत ने बार बार दस्तक दी है। ज्यादातर घरों की दीवारों पर नौजवान लड़कों की तस्वीरें टंगी हैं जो नशे का शिकार हो गए। बूढ़े मां बाप के पास अपनी किस्मत पर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं है। गोनिका अरोड़ा मकबूलपुरा के घरों में गई तो हर गली में नशे से उजड़े परिवार मिले। गोनिका राजवीर के घर पहुंची। पता चला राजवीर का पति नशे की लत का शिकारी है। 4 साल में नशे के लिए पति ने घर का सामान बेच डाला। जब घर में खाने की दिक्कत हुई, बच्चों को 2 वक्त रोटी नहीं मिल पाई, लेकिन राजवीर के वश में कुछ नहीं है क्योंकि पति सुनता नहीं। राजवीर ने बताया कि मकबूलपुरा की हर गली में ड्रग्स की डोज सिर्फ 300 रुपए में मिल जाती है। घर में भी कोई है जो नशा? घर में मेरा घर वाला नशा करता है। कितने साल से? हो गए 4 साल से। अगे पन्नी दे पिता टीके लाउंदा सामने। किस चीज का टीका? चिट्टे दा। सस सहुरा भी कहंदा है कि साडे मुंडे तलाक दे दे। देखो चिट्टा पींदा, मैं तलाक दवां, मैं कित्थे जाऊं, मैं रेंट ते रहंदी। इस टाइम मैं 4-5 घरां दा काम करदी ते मैं फिर रोटी खानी। आउंदियां नूं चीजां बेच दिंदा। क्या चीजें बेच? चीजां मतलब घर दियां सारियां जो भी घर च अपने छोटी मोटी चीज सारी बेच दिंदा। इस करके मैं बड़ी तंग आई। अज सच पूछे मैं खुद मरन नूं आप तुल लगी कि मैं अज कुछ ना कुछ कर लूंगी। 2 दिन घर नहीं हुंदा, नशा नहीं मिलदा। कहां से खरीदता नशा? इन्हां ने मैनूं दसदा, घर ही नहीं आउंदा नशा लैके। मैं सारियां गलियां फोलदी मकबूलपुरे दियां, कित्ते लभदा, कित्तों मैं वेखां
ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦੀ 5 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਨੰबर तक फिरदी हूँ। क्या इन्हीं गलियों में मिलता है नशा? हाँ जी, सब मिलता, सारिया गलियां, कोई नहीं 1 नंबर तो लाके 12 नंबर तक सारिया गलियां च कोई क्या 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 मिलता है नशे में, और ये लोग कहाँ से लाते हैं? इन्ह चीज का नहीं मैडम मैंने पता है, ये नहीं मैं कह सकती। हाँ पींदे मैं कह सकती कि कितों पींदा या जरूर पींदा, कोई चीज घर दी नहीं छड्डदा। जनानियां नाल भी पींदा, बंदियां नाल भी पींदा। इन्ना मैं 1 नंबर तो लाके 10-11 नंबर तक यही कुछ है। तो ये क्या पूरा कोई काम नहीं करता? काम कोई नहीं करता, चिट्टा वेला पूरा दिन बस टीका ला लिया ते चीजां बेच लिया, जां कुट लिया, मार लिया। राजवीर का पति चिट्टा लेता है, यानी ड्रग्स लेता है। राजवीर के पड़ोस की घर की कहानी भी बिल्कुल ऐसी है। सतपाल सिंह का घर उनके बिल्कुल करीब है। सतपाल सिंह 70 साल के हो चुके हैं। घर में कमाने वाला सिर्फ बेटा है, लेकिन बेटे को नशे ने बर्बाद कर दिया। सतपाल का बेटा 3 साल से नशे का आदी है, चिट्टे का आदी है। राजमिस्त्री का काम करता है, लेकिन घर में एक पैसा नहीं देता। 2 बार पुलिस उसे अरेस्ट कर चुकी है। एक बार घर वालों ने जमानत करवाई, लेकिन अब परिवार भी थक चुका है। सतपाल बताते हैं कि मकबूलपुरा में नशा लेने कहीं जाना नहीं पड़ता, या नशे का सामान खुद ब खुद आपके पास पहुंच जाता है। हम इस वक्त एक और शख्स के घर पे पहुंचे, कुलवंत सिंह इनका नाम है, और उनको भी नशे की लत है। उनके परिवार का इस वक्त क्या हाल है वो उनकी पत्नी दिखा रही है, उनके पिता दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नशे के कारण उनके घर के हालात ऐसे बन चुके हैं, क्योंकि उनके बेटे को 2 बार अरेस्ट किया जा चुका है। उनकी पत्नी 1 बार जमानत करा चुकी है, एक और बार जमानत अब कराने जा रही है। 4 बेटियां हैं उनकी, लेकिन स्थिति ऐसी है कि घर पर नशे के कारण जो प्रभाव पड़ा है वो साफ तौर पर दिख रहा है। आइए मैडम, क्या नाम है आपका? सिमरन। कितने साल से नशा कर रहे हैं आपका हस्बैंड? ये मैम हो गए 3 साल हो गए। 3 साल तो दिया ज्यादा बहुत कर। हाँ जी। तो ये कैसे संगति में पड़ा, कैसे ये आदत पड़ी, क्या किसके संपर्क में आया? ये मैम जी तो इतना बाहर वैसे मुंडे बहन डैपे। हाँ जी, उदो मतलब इतना गलत कमा जान डैपे बहुत ज्यादा। कोई काम करता है? हाँ जी, मिस्त्री का काम करता है, पहले राजमिस्त्री जनता है। आपका क्या नाम? आप पिता है? क्या नाम है? मेरा नाम सुखपाल सिंह। सुखपाल जी, कैसे आपका बेटा ये सब का आदी हुआ, कैसे आदत लगी? इदा बाहर जाने का काम थे, बाहर मुंडिया ना लग पिया है, ये आता अं ढोने हटिया नहीं, मुड़ के फिर ज्यादा हो गया। आपका एक ही बेटा? हाँ, नहीं 2 बेटे, एक थले एक ऊपर है। तो क्या आप लोगों ने कभी कोशिश की कि नशा छुड़ाओ केंद्र में कहीं भेजे? रोका बड़ा इसको, तुम बढ़िया शराब पैया पीला, छोड़ा नहीं इसने कभी। कहाँ से खरीद के लाए? ये तो बाजार में बिकता है। इधर को बाजार कौन सा? 5 नंबर गली, नाले 13 नंबर, सारी गली जो कोई को बिकता है। यहीं के लोग बेचते हैं? इधर के लोग क्या अपने के, कोई बाहर के भी आके बेच जाते हैं। बाहर से आके खरीदते हैं? बाहर से खरीदते, बिकता है बाहर। राजवीर हों, सतपाल सिंह हों, ये परिवार ऐसे हैं, इनके लिए थोड़े से सुकून की बात यह है कि उनके परिजन नशे के शिकार हैं, जरूर हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने है। लेकिन मकबूलपुरा का हर परिवार इतना खुशनसीब नहीं है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि जब पुलिस का थाना पास में है, पंजाब पुलिस ड्रग्स के खिलाफ जोरदार अभियान चलाने का दावा करती है, तो फिर हर गली में ड्रग्स कैसे बिकते हैं? इसका जवाब तो पंजाब पुलिस के पास भी नहीं है। लेकिन मेरे पास जो फैक्ट्स हैं उनके मुताबिक पंजाब पुलिस का दावा तो यह है कि 5 जुलाई से अब तक, यानी करीब 2 महीने के दौरान पंजाब में पुलिस ने 2 करोड़ 73 लाख रुपए के ड्रग मनी जब्त की है। 322 किलो हेरोइन, 167 किलो अफीम, 145 किलो गांजा, 222 क्विंटल चूरा पोस्त और 16,90,000 रुपए की नशे की गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन बरामद किए हैं। पंजाब पुलिस का दावा है कि 2 महीने में 4,223 ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं। ड्रग्स के मामलों में 3,236 एफआईआर दर्ज की गई हैं। यह फिगर सुनने के बाद तो लगता है कि पंजाब में नशे के सौदागरों के दिन पूरे हो गए होंगे, इतना एक्शन हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। पंजाब में आज भी ड्रग्स का धंधा पूरे जोर शोर से चल रहा है और ड्रग्स अपना असर पंजाब की सेहत पर दिखा रही हैं। हर घर में मौत की पुड़िया पहुंच रही है। गोनिका मकबूलपुरा के घर में गई। घर में बुजुर्ग महिला और उनके पति मौजूद थे।
महिला बेटे की तस्वीर लिए बैठी थी, आंखों में आंसू। ड्रग्स की लत ने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। बेटी की मौत के सदमे से बुजुर्ग पिता ने बिस्तर पकड़ लिया। अब ये मां उस दिन को कोसती है जब उसने बेटे को घर से बाहर जाने दिया था और वो स्मैक के इंजेक्शन लगाकर लौटा और फिर हमेशा के लिए चला गया। जी ये बताइए कि क्या हुआ था, ये आपके बेटे की क्या उम्र है, क्या हुआ था? इनकी उम्र 33 साल की है। तो इसकी शादी नहीं की थी। इसकी शादी इसलिए नहीं की कि नशा बहुत करता था, जो भी कमाता था नशे में रोड़ देता था। उससे घर में कभी पैसा देता था, नहीं तो नशे में चूर रहता था हरदम। बस टीके लगाता था, शाम सुबह दोपहर को जब भी पैसा देखता था टीके में रोड़ देता था। क्या टीका कहाँ से लाता था ये, क्या उसमें भर के लगाता था? जिसमें लगाते हैं। हाँ जी। तो ये क्या कहाँ से लेके आता था? ये इसी इलाके में मिलती थी? कहाँ मिलती थी ये? इसी इलाके में मिलती है, बहुत बिकती है। अब भी तुम देखोगे तो 15-15, 20-20 मुंडे आते हैं लेने के लिए और ऐसे पुड़ियां पकड़ाते हैं जैसे पता नहीं क्या बिक रहा है। आपके बेटे को कब से लत थी? उसको हो गए थे 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से? हमने उसको 2 महीना अपने घर में रखा, उसका इलाज कराया, तो फिर भी वो काम पे चला गया। एक दिन कहता कि मम्मी मेरा दिल नहीं लगता घर में अकेले बैठे हुए, तो मैंने काम पे जाना है, मेरा लक बहुत दर्द होता मंजे पे पड़े पड़े। तो फिर न उसको चला गया, तो फिर उसने टीका लगा लिया चोरी से। तो फिर 2-3 दिन के बाद में उसकी डेथ हो गई। क्या था उस इंजेक्शन में? स्मैक ही था? जिसमें एक लगाता था भर के। तो ये क्या घर में आकर भी लगाता था ये कि बाहर ही? नहीं, बाहर ही लगाता था, घर में नहीं लगाता था। आपके पति हैं? हाँ जी, वो देखो। तो कैसे अब घर का वही काम कर रहे हैं, वही चला रहे हैं? हाँ जी, छोटा बेटा करता है थोड़ा बहुत काम। मकबूलपुरा के हर दूसरे घर की यही कहानी है। किसी घर में 1 मौत हुई है, किसी में 2, तो किसी में 3 से 4 लोगों की जान ड्रग्स ने ले ली है। मौत हर घर की चौखट पर दस्तक दे चुकी है। मकबूलपुरा में भोली रहती है। उनका बेटा और पति दोनों ड्रग्स के कारण साथ छोड़ गए। 2018 में भोली के पति की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण हुई और उसके 5 महीने के बाद 21 साल का बेटा ड्रग्स की लत के कारण दुनिया छोड़कर चला गया। भोली ने बताया कि अब उनकी दुनिया में कुछ नहीं बचा। कम से कम उनके घर का हाल देखकर दूसरे नौजवान समझ जाएं कि ड्रग्स की लत के शिकार लोगों के परिवार वालों का क्या हाल होता होगा, उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है। हम इस वक्त उनके ही घर में पहुंचे हैं उनसे बात करने के लिए कि किस तरीके से इस वक्त इन लोगों के घर की स्थिति है। 2018 में दोनों की, यानी कि पिता और पुत्र की, दोनों की एक ही साल में मौत हुई थी और सिर्फ 5 महीने के अंदर, यानी कि फरवरी में 2018 में इनके पति की मौत हुई और उसके बाद जुलाई 2018 में इनके 21 साल के बेटे की मौत हुई। हमारे साथ इस महिला है, उनसे बात करते हैं। भोली जी, सबसे पहले तो कैसे ये दोनों को नशे की लत लगी, क्या हुआ था? ये तो शराब पीते, ये नशा दूजा करता, टीके लगता है। अच्छा, ये शराब की लत? हाँ, शराब ना। हाँ, ये टीके लगता है। हाँ। किस चीज का टीका लगाता था? क्या मिलता था? नशे वाला, स्मैक वाला। स्मैक कहाँ से मिल लेता था? हाँ, इतों या इधर भी विकदा, 5 नंबर गली च भी विकदा। ये मुंडे इकट्ठे ही रहंदे आ, इन्हां दा ते। हाँ। आपके बेटे की उम्र कितनी कम है? कितने साल का था? ये 21 साल का है। 21-22 साल। कितने साल से इसको लत लगी हुई थी नशे की? 15 साल च लग गई। 15 साल च लग गई। हाँ, 15 साल की उम्र में। तो आप लोगों ने रोका? क्या होता था, कैसे? बहुत ज्यादा रोकया, मारिया भी, पर नहीं, आखे नहीं लगता। तो ये भोली हैं, इन्होंने अपने पति को भी इसके कारण खोया। दरअसल यहाँ पर शराब भी मिलती है जो कि केमिकल वाली शराब होती है, जो 10-10 रुपए में पन्नियों में मिलती है। उसके कारण इनके पति की जान गई और उसके बाद कुछ महीने बाद सिर्फ इनका 21 साल के बेटे की मौत हुई। मैं आपको ऐसी कितनी सारी कहानियां दिखा सकता हूं, कितना सारा कड़वा सच दिखा सकता हूं। किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति और बेटा दोनों चले गए। लेकिन अब जिस बच्चे की बात मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं,
उसकी दास्तान सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। गुनिका को 15 साल का बच्चा मिला। उसके घर में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें टंगी हैं जिन पर फूल मालाएं टंगी हैं। बुजुर्गों के अलावा बच्चे के पिता, बच्चे के 2 चाचाओं की तस्वीरें भी हैं। इस बच्चे ने बताया कि अब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बचा नहीं। मकबूलपुरा में रहते थे, पुश्तैनी घर था। पापा को नशे की लत लगी। उन्होंने अपने छोटे भाइयों को भी नशे का आदी बना दिया। दादाजी ने यह घर छोड़ दिया, दूसरे इलाके में जाकर किराए के घर में रहने लगे, लेकिन वहां भी नशे का सामान मिल जाता था। किराए के घर में पापा की मौत हो गई। दादाजी हार कर वापस मकबूलपुरा के पुराने घर में आ गए। यहां पापा और 2 छोटे भाई भी ड्रग्स का शिकार हो गए। मकबूलपुरा को नशे ने किस तरीके से बर्बाद किया है, यहाँ के परिवारों पर किस तरीके से असर हुआ है। एक और हमारे साथ परिवार है, एक और परिवार का एक शख्स है, हालांकि माइनर है, इसीलिए हम ना तो तस्वीर आपको चेहरा दिखाएंगे और ना ही इनका नाम बताएंगे, लेकिन इनके परिवार के 3 लोगों की मौत नशे के कारण हुई है। किस तरीके से लत लगी इनके पिता की, इनके दोनों चाचा की, तीनों की मौत सिर्फ नशे के कारण हुई है। इन्होंने कभी अपने पिता को देखा तक नहीं है। हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो कैसे ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, कैसे वो लोग नशे के उसमें आए, लत में लगी, कैसे लगा? छोटी एज में ही उन्होंने ना कर लिया था ये। कितनी एज? 16-17 एज की। मेरे जो सबसे छोटे चाचू थे ना, उन्होंने तो 16 साल की एज में ही, मतलब कि दोनों भाइयों ने आपस में मिलकर ही किया है ये जो भी किया ना। इनको थी आदत, इन्होंने दूसरे को छोटे को लगवा दी, तो फिर ऐसे ही तीनों में आपस की स्पंदी में कर लिया जो भी किया इन्होंने। मतलब कि जैसे कहते हैं ना भी बुरी संगत में इन्होंने संगत ही ऐसी कोई ज्वाइन कर ली, उसके साथ ही इन पर असर पड़ा और कर लिया इन्होंने। तो क्या ये ऐसा हुआ कि एरिया ऐसे में रह रहे हैं जहां पर खुलेआम नशा बिक रहा है? हम खुद देख रहे हैं कई जगहों पर जाकर जहां लोग खरीदने आ रहे हैं और डर भी है, पुलिस का डर भी नहीं है। तो क्या ये जल्दी मिल जाता था, एक्सेसिबल जल्दी था, इसीलिए ज्यादा लोग कर रहे हैं? मैम यहाँ प्रेजेंट होता ही है, अवेलेबल होता है तो मिल जाता है। अगर इनको मिलेगा नहीं तो कहीं और जाएंगे। आप सोचो कि अगर मिल रहा है इनको तो तभी इधर बिक रहा है। यहाँ अवेलेबल होता ही है हर टाइम। अब सवाल यह कि अगर हर परिवार में मौत का मातम है, मौत की वजह ड्रग्स हैं, हर गली में ड्रग्स सरेआम मिल रही है, आम लोग इसके वीडियो बना रहे हैं, मीडिया को भेज रहे हैं, तो क्या ये सरकार को नहीं दिखाई देता? क्या इलाके के एमएलए को इसकी कोई जानकारी नहीं है? इलाके के नेता क्या कर रहे हैं? इस सवाल तो पूछा जा सकता है। मकबूलपुरा अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी की जीवनजोत कौर ने नवजोत सिंह सिद्धू को हराया था। जीवनजोत कौर से पूछा गया कि मकबूलपुरा का इलाका ड्रग्स का अड्डा बन गया है, क्या आपको नहीं मालूम? आप क्या कर रही हैं? जीवनजोत कौर ने कहा कि बहुत तेजी से एक्शन हो रहा है। मकबूलपुरा के लोग ही कह रहे हैं कि अब पुलिस बहुत सख्ती कर रही है, सरकार ड्रग्स के खिलाफ बहुत सेंसिटिव है, एक्शन हो रहा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਾ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਟ ਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਮ ਫਲਾਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ कार्रवाई करते हैं, किसी को छड्डदे नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है अगर कोई इस तरह का केस आ। जीवनजोत कौर ने जो कहा, ये बात इस इलाके के पहले नेता भी इसी तरह से कहते रहे, इसी अंदाज में, इसी तरह से वो सरकारी जवाब देते रहे हैं। लेकिन हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा अमृतसर के पुलिस कमिश्नर अरुणपाल सिंह के पास पहुंच गई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मकबूलपुरा का वीडियो उन्होंने भी देखा है, लड़कियों को रिहैब सेंटर भेज दिया गया है। मकबूलपुरा में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चला रही है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ड्रग्स भी बरामद हुई है। अरुणपाल सिंह ने कहा कि मकबूलपुरा ड्रग्स का हॉटस्पॉट बन चुका है, यहां ड्रग एडिक्ट भी ज्यादा हैं, इसलिए यह इलाका नशे के सौदागरों का टारगेट बना हुआ है। पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर करीब है,
इस वजह से ड्रग्स के मामले में पुलिस के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है। जिस एरिया की ये वीडियो है उसका नाम है मकबूलपुरा और ये एरिया वन ऑफ द ड्रग हॉटस्पॉट्स है कमिश्नरेट ऑफ पुलिस अमृतसर में। तो ड्रग हॉटस्पॉट मींस भी वहाँ इंसिडेंट्स ऑफ ड्रग ज़्यादा है। मकबूलपुरा इटसेल्फ में हमने 43 केसेस दर्ज किए हैं जिसमें 60 जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है। पुलिस को जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है कहीं भी क्राइम की भी हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। जब भी हमें कोई रिकवरी होती है हम उसके बैकवर्ड लिंक पे जाते हैं कि भी ये कहाँ से लेके आया, तो बैकवर्ड लिंक वाले जो हैं उन पे भी कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये सही है कि भी हमारी प्रॉक्सिमिटी है इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो वहाँ भी उधर से भी पोरस बॉर्डर थ्रू एरियल रूट आजकल नया ट्रेंड है, तो वहाँ से भी सप्लाई है। बाकी जो लार्ज स्केल न्यूज़ में पढ़ा जा रहा है कि भी बहुत बड़े कंसाइनमेंट्स पोर्ट सी रूट से भी आ रहे हैं, तो जो हमारी सिटी है इसमें उसको टारगेट बनाया जा रहा है एज ए कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ पर एडिक्ट्स हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में उसको बेचा जाता है एडिक्ट्स को, बट हम लार्ज कमर्शियल क्वांटिटीज़ भी हमने कुछ रिकवर करी हैं, तो हमारा सस्टेन्ड एफर्ट इस बारे में जारी है। पुलिस का जवाब नया नहीं है, हजारों बार इसी तरह के जवाब हमने सुने हैं। मैं मानता हूं 2 महीने में पंजाब पुलिस ने ड्रग्स के 4000 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स को पकड़ा है, 3500 के करीब केस दर्ज किए हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि इनमें से सिर्फ 328 मामले ऐसे हैं जो ड्रग्स के धंधे से जुड़े हैं, बाकी सारे केसेस ड्रग्स के इस्तेमाल के हैं। यानी पुलिस ने जो एक्शन लिया उसमें फिगर्स तो बड़े बड़े नजर आते हैं, दावे भी बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जो केसेस बनाए गए हैं उनमें ज्यादातर केसेस कमजोर हैं। ज्यादातर केसेस में लोग बड़ी आसानी से छूट जाते हैं और फिर इसी धंधे में लग जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी भी खबर आई है कि जैसे ही इंडिया टीवी पर यह खबर दिखाई गई 17 पुलिस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जिन अफसरों का ट्रांसफर हुआ है उनमें मकबूलपुरा के एसएचओ का नाम भी है। मुझे लगता है इस तरह के कॉस्मेटिक एक्शन से ड्रग्स की प्रॉब्लम से छुटकारा तो नहीं मिलेगा। सच बात तो यह है कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। कोई भी पार्टी हो, किसी ने इस मामले में ईमानदारी से काम नहीं किया। अकाली दल की सरकार थी तो कांग्रेस ड्रग्स का मुद्दा जोर शोर से उठाती थी। राहुल गांधी ने पंजाब को ड्रग मुक्त कराने का वादा किया था। कांग्रेस की सरकार आई तो नवजोत सिंह सिद्धू कहने लगे कि उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। सिद्धू ने बहुत शोर मचाया, 5 साल में ड्रग्स के खिलाफ कोई काम नहीं हुआ यह बताया। लेकिन चुनाव से पहले अकाली दल के नेताओं के खिलाफ एफआईआर करवाकर गिरफ्तारियां करवा दी। लेकिन जनता सब जानती है, हकीकत को समझती है। सिद्धू को जवाब उनके चुनाव में मिल गया, वो हार गए। लेकिन जनता ने जिन जीवन ज्योत कौर को जिताया वो भी अब तक कुछ खास नहीं कर पाई है। मुझे लगता है कि चुनाव के वक्त केजरीवाल ने पंजाब को ड्रग्स के जहर से मुक्त कराने का जो वादा किया था उस पर खरा उतरने के लिए उन्हें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे आज भी याद है कि आपकी अदालत का एक स्पेशल शो रिकॉर्ड करने के लिए जब मैं अमृतसर गया था, उस समय स्वर्गीय अरुण जेटली उस प्रोग्राम में मेरे मेहमान थे। उस शो के दौरान एक लड़की ने खड़े होकर हाथ जोड़कर रोते हुए कहा था कि पंजाब के पास सब कुछ है, बस पंजाब को ड्रग्स से छुटकारा दिला दो, पंजाब के बेटों को बचा लो, पंजाब की बेटियों को बचा लो। आज भी उस बेटी की आवाज मेरे कान में गूंजती है। ड्रग्स ने पंजाब का पानी और पंजाब की जवानी दोनों को बर्बाद कर दिया है। यह ऐसा मसला है जिस पर सारे राजनीतिक दलों को मिलकर काम करना होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर इससे लड़ने की रणनीति बनानी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।